Hello champions, again I am here for you. Welcome to all of you. अब क्या करने वाले हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसा कि मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स का बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट, है ना। बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस करवाऊंगा बच्चों, ताकि आपका अच्छे से पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक का क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा बच्चों, पेन और कॉपी तो ज़रूर लेके बैठो। और सबसे पहला काम होता है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का, आपको क्वेश्चंस को रीड करना पड़ता है बच्चों। प्रॉपरली एंड केयरफुली मैं आपको बोलूँगा कि बहुत ही केयरफुली से क्वेश्चंस को रीड करो, एक एक लाइन को रीड करो और एक एक लाइन यहाँ पे लिखते चले जाओ। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे रीड करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ा बॉम्ब जो है, बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम सुन के ही बच्चे बहुत डरने लगते, अरे बाप रे। नो, बहुत ही ईजी है बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम जो है, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो आपने जंग जीत ली, मान लो, है ना। दुश्मन को आपने समझ लिया, है ना। वर्ड प्रॉब्लम एक प्रकार से दुश्मनी होता है ना बच्चों का, है ना, क्योंकि उनको बहुत डर लगता है उनसे, और उनको मतलब फेस करना नहीं चाहते हैं। नहीं, वर्ड प्रॉब्लम मतलब नहीं, उसको छोड़ ही देना, हमको सॉल्व ही नहीं करना। जबकि वर्ड प्रॉब्लम ही ऐसे क्वेश्चन है जो आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे कि हम दुश्मन से लड़ाई करने जाते हैं बॉर्डर पे, आर्मी मैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फौजी भाई लोग जो दुश्मन से भिड़ते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, केयरफुली पहले उनको रीड करते हैं, उनकी हलचल को पूरा देखते हैं कि क्या कर रहे हैं वहाँ पे, एक्चुअल में उनका मोटिव क्या है, क्यों आए यहाँ पे, क्यों यहाँ पे बमबारी कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। देन फिर वो उसके आगे अपना एक कदम उठाते हैं कि अब उनका क्या करना चाहिए, उनका कुछ ना कुछ काम तमाम कर देना चाहिए, या तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, है ना। तो वैसे ही काम हमको यहाँ पे भी करना है। वर्ड प्रॉब्लम को हमको केयरफुली समझना है पहले कि एक्चुअल में वो बोलना क्या चाह रहा है, उसकी चाल ढाल क्या है, कहना क्या चाह रहा है। उसकी चाल ढाल को अगर आप समझ गए, क्वेश्चन की चाल ढाल को अगर आपने समझ लिया, तो समझ लो कि आपने जंग जीत लिया। ठीक है, तो ज़्यादा लेक्चर ना दे के अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जाता हूँ। चलिए, आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। आर्टिकल्स तो समझते होंगे ना बच्चों। आर्टिकल्स मतलब कोई भी चीज़ें, जैसे बुक हो गई, पेन्स हो गई, है ना, चेयर्स हो गई, सोफ़ा हो गया, अपने घर की टीवी ले ली, तो ये सब आर्टिकल्स में काउंट होता है। और उनका कॉस्ट, तो इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स दिया रहेगा और उसका कॉस्ट दिया रहेगा, आर्टिकल्स दिया रहेगा और उसका कॉस्ट दिया रहेगा, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखो 2 वेरिएबल वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल बहुत ही ईजी होता है 2 वेरिएबल, है ना। 1 वेरिएबल उससे ज़्यादा टफ होता है बच्चों। 1 वेरिएबल में मतलब टफ नहीं होता है, उसका जो इक्वेशन है फॉर्म करना वो थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल्स को आप एक दिमाग में बैठा लो, भैया मैं अगर क्वेश्चन में कोई भी आर्टिकल दिया होगा तो मैं उसको एक्स एज्यूम करूंगा और उसके कॉस्ट को मैं क्या एज्यूम करूंगा, वाई। बस आप इतना दिमाग में बैठा लो। आर्टिकल को हम क्या एज्यूम करेंगे, एक्स, और कॉस्ट को क्या एज्यूम करेंगे, वाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स, 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹9 एंड 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स कॉस्ट ₹5। ठीक है, अब कॉस्ट को, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 2 आर्टिकल दे रहे हैं। अगर यहाँ पे एक सिंगल आर्टिकल होता और उसका कॉस्ट दिया होता, तब हमें उसको एक्स और वाई एज्यूम करके सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे 2 आर्टिकल दिए हुए, तो आप क्या करो, आर्टिकल बहुत ही स्लोली पहले हम समझेंगे बच्चों कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। आर्टिकल 1 को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं और आर्टिकल 2 को हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 को हमने क्या एज्यूम किया,
ये हमारा एजम्पशन है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, एक्स और वाई के फॉर्म में हमने उसको एज्यूम कर लिया। उन्होंने तो भैया पेंसिल और पेन बोल दिया, हमने उन पेन और पेंसिल को वेरिएबल में चेंज करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आर्टिकल 1 जो है वो x है, आर्टिकल 2 जो है वो क्या है y, ठीक। आर्टिकल 1 जो भी है हमको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। अब यहाँ पे कितना बोल रहा है, 5 पेन्स बोल रहा है, तो 5 पेन्स मतलब 5x, 5 पेन्स मतलब पेन को हमने x से जूम किया है, आर्टिकल 1 हमारा x है, आर्टिकल 1 यहाँ पे क्या है पेन्स, और आर्टिकल 2 क्या है पेंसिल्स, है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, फॉर्म करने का तरीका बता रहा हूँ, इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे, तो हमको आता है ना, बहुत ही फास्टली करेंगे, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करना डिटेल में बताऊंगा, चलो बताऊंगा। 5x है ना, पेन्स को हमने x से जूम किया तो उसको मैंने 5x लिखा। हमारे पास कितनी पेन्स है, हमारे पास पेन्स है कितनी 5, तो 5 पेन्स प्लस टुगेदर बोला है, दोनों को टुगेदर बोला है तो इसलिए प्लस करूंगा, प्लस 6 पेंसिल्स बोला है तो 6y है ना, 6 पेंसिल्स, 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स, दोनों का कॉस्ट क्या दिया हुआ है, दोनों का टुगेदर कॉस्ट दिया हुआ है कितना, ₹9 बोला है, दोनों का कॉस्ट ₹9 दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन 1 फॉर्म हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना था आपको, सबसे पहले आर्टिकल 1 पेन्स जो है उसको x एज्यूम कर लिया, आर्टिकल 2 पेंसिल जो है y एज्यूम कर लिया, उसके बाद यहां पे लिख दीजिए ATQ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ATQ, ऑन नोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट है ये बच्चों का, ATQ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे बोला है वैसा वैसा हम लिखते जाएंगे। 5 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना है, ₹9। टुगेदर बोला है, दोनों का कॉस्ट एक साथ, दोनों का एक साथ कॉस्ट बताया इसलिए प्लस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पेन्स, मैंने बोला ना एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के एक एक लाइन आपको सॉल्व करते जानी है। 3 पेन्स बोला है तो अब की बार क्या लिखेंगे 3x, एंड 2 पेंसिल्स बोला है तो 2y इज इक्वल टू, अगेन टुगेदर का कॉस्ट दिया हुआ है कितना, ₹5। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट तो हमने लिया है ना, एक पेन का कॉस्ट देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो देखो पेन और पेंसिल जो है आपको न्यूमरल फॉर्म में दिया हुआ है, 5 पेन्स और 6 पेंसिल्स न्यूमरल फॉर्म में दिया हुआ है, बट जो कॉस्ट है एक पेन का कॉस्ट, ये हमने जो एज्यूम किया है, ये क्या एज्यूम किया है, कॉस्ट एज्यूम किया है, ठीक है। क्योंकि कभी भी हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं ना, तो आपको ये याद रखना है कि इक्वेशंस के दोनों तरफ की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, दोनों तरफ की यूनिट जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आर्टिकल 1 पेन है, पेन का कॉस्ट, एक पेन का कॉस्ट हमने कितना एज्यूम किया, ₹x एज्यूम किया। आर्टिकल 2 हमारा क्या है, पेंसिल है, तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, ₹y। तो यहां पे बोला है, अब हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि 5 पेन्स बोला है, तो एक पेन का कॉस्ट अगर x रुपीज है तो 5 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक चॉकलेट का कॉस्ट अगर 10 रुपीज है तो 5 चॉकलेट का कॉस्ट कितना हो जाता है, 50 रुपीज। कैसे आता है, 5 10 या 50 करते हैं हम, ऐसे ही हम क्या शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि हमको 10 रुपीज़ वाली भैया 20 चॉकलेट दे दीजिए, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, मेरे को सबको फ्रेंड्स लोग में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हो, ऐसे थोड़ा ना काउंट करोगे 10 + 10 20 + 30, ऐसा तो नहीं करोगे। आप बोलोगे भैया कितना हुआ, भैया आपसे पूछेंगे, शॉपकीपर वाले भैया पूछेंगे, शॉपकीपर पूछेगा आपसे, बोलेगा कितना हुआ, आपका जनरल नॉलेज जानने के लिए। तो आप क्या करोगे, ऐसे 10 10 20 30 ऐसा थोड़ी ना ऐड करोगे। आप बोलोगे एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है भैया बता दो, मैं खुद ही बता दूंगा। तो एक चॉकलेट की कॉस्ट उसने बोल दी 5 रुपीज़, है ना, कंजूस थोड़ी ना, 10 रुपये वाली तो कम से कम चॉकलेट खिलाओगे ना फ्रेंड सर्कल को। तो 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो 10 रुपीज़ का एक चॉकलेट है, मैंने ले ली 20, तो 10 × 20 मैं इंटू करूंगा, 20 10 जा कितना होता है, 200 होता है, तो 200 रुपीज़ कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो सेम ईयर
एक पेन का कॉस्ट अगर x रुपीज है तो 5 पेन्स का कितना हो जाएगा 5x, 6 पेंसिल्स का कितना हो जाएगा 6y, टोटल दोनों का कॉस्ट कितना है 9 रुपीज। एक पेन का कॉस्ट x तो 3 पेन का 3x, 2 पेंसिल्स का 2y, टोटल दोनों का कॉस्ट 5 रुपीज। अब दो इक्वेशन फॉर्म हो गए, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आपको जो इजी लगता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इक्वेटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि सारे अब मेथड को हमको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इक्वेटिंग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेटिंग मेथड से सॉल्व करने, इक्वेटिंग नाम में छुपा हुआ इक्वेटिंग मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इक्वेटिंग मेथड में क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल को इक्वेट करना पड़ता है, इक्वेट मतलब सेम। तो x को चलो हम सेम बनाते हैं, तो x को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और 5 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्सचेंज ऑफर चलाएंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15x, 3 6 जा 18y इज इक्वल टू 3 9 जा कितना हो जाएगा 27। उसके बाद 5 3 जा 15x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 5 5 जा 25। उसके बाद देखो अब ये सेम हो गया तो एलिमिनेट भी करना पड़ेगा ना, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग मेथड होता है। तो एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट करेंगे, साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो एक का साइन माइनस तो एक का साइन चेंज करेंगे तो पूरे इक्वेशन का साइन चेंज होता है। तो ये माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये हो गया कैंसल आउट। 18 में से 10 गया कितना बचा 8y इज इक्वल टू 27 में से 25 गया कितना बचा 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। कैसे आया 2/8 है ना, 2/8। तो y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 यू विल गेट, है ना। तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना आया 1/4 रुपीज, ठीक है। अब वैसे एक पेन का कॉस्ट निकालेंगे तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन पकड़ूंगा, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम, 5x प्लस 6y की वैल्यू आ गई है 1/4 इज इक्वल टू 9, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। 5x इज इक्वल टू 9 माइनस 3/2 आ गया, इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम आएगा 2, 9 में से 18 में से 3 गया कितना बचा 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, है ना। तो 5 3 जा 15 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। x इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा था 15/2, ये वाले 5 को हमने उधर ट्रांसपोज किया तो ये 5 आ गया, ठीक। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x इज इक्वल टू 3/2, 3/2 मतलब एक पेन का कॉस्ट कितना हुआ 1.5 रुपीज, और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना आया 0.25 रुपीज, 25 पैसे की एक पेंसिल, 1.5 रुपए की एक पेन, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन हम ऐसी केयरफुली रीड करेंगे और केयरफुली सॉल्व करेंगे। 7 ऑडियो कैसेट्स हैं एंड 3 वीडियो कैसेट्स हैं, ठीक है। ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स, तो अज्यूम करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ, अब कैसे लिखेंगे एक्चुअल में बता रहा हूं आपको, एग्जाम में लिखना कैसे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 ऑडियो कैसेट है ना, 1 ऑडियो कैसेट बी कितना x रुपीज x, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ 1 वीडियो कैसेट बी रुपीज y। 1 ऑडियो कैसेट और 1 वीडियो कैसेट का हमने कॉस्ट एज्यूम कर लिया x रुपीज एंड y रुपीज। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है और इक्वेशन फॉर्म कर देना है। तो ऑडियो कैसेट कितने हैं 7, तो ऑडियो कैसेट को हमने x रुपीज माना है, तो 7 ऑडियो कैसेट का कॉस्ट कितना हुआ 7x रुपीज, है ना। 3 वीडियो कैसेट का कॉस्ट कितना होगा 3y रुपीज, दोनों का टुगेदर कॉस्ट दिया हुआ है कितना ₹1110, है ना, 1110। चलो उसके बाद 5 ऑडियो कैसेट मतलब 5x, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक। 4 वीडियो कैसेट मतलब 4y इज इक्वल टू टोटल रुपीज इनका दिया हुआ है कितना 1350।
अब आपको फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट एंड अ वीडियो कैसेट। एक ऑडियो कैसेट और एक वीडियो कैसेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसको उसी को तो हम एज्यूम किए हैं एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अब सब्स्टिट्यूटिंग मेथड सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो इजी लगता है। पहले हमने इक्वेटिंग मेथड से सॉल्व किया एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से। तो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड क्या कहता है? सब्स्टिट्यूटिंग मेथड सब्स्टिट्यूट करने को बोलता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे? 7x इज इक्वल टू 1 1 ट्रिपल 1 0 माइनस 3y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ट्रिपल 1 0 माइनस 3y अपॉन x। दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप क्या करो, सॉरी x नहीं 7, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से आप क्या करो? सॉल्व करो। या तो x की वैल्यू ले लो या तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो मैंने x की वैल्यू ले ली फर्स्ट वाले इक्वेशन से लिए, तो अब सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा उसकी वैल्यू को बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे 5 इंटू ट्रिपल 1 0 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4y इज इक्वल टू 1350। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 7 आएगा। तो इसमें ट्रिपल 5 0 माइनस 5 3 जा 15y, 5 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 एलसीएम आएगा। तो 7 4 जा कितना होगा? 28y। समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सबसे पहले मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूटिंग मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट करना रहता है। तो मैंने x की वैल्यू कोई इक्वेशन को, ये एक इक्वेशन को पकड़ा और x की वैल्यू के लिए सॉल्व किया और x की वैल्यू वहां से निकाली, फिर उस x की वैल्यू को अनदर इक्वेशन में मैंने पुट किया। तो फर्स्ट इक्वेशन से लेके सेकंड इक्वेशन में पुट किया, अब उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अपॉन में 7 है, तो पूरा ओवरऑल एलसीएम लूंगा तो 7 आएगा क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, और यहाँ पे 5 इंटू हो रहा था तो ब्रैकेट के अंदर मैंने इंटू कर दिया। ठीक है, ये ट्रिपल 5 0 बन गया, ये 5 3 15y हो गया। आगे बढ़ते हैं। 28 में से 15 क्या आएगा? कितना बचेगा? 13y बचेगा। 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिपल 5 0 प्लस 13y इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 जा 0 0 0 हो गया था नहीं स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, हंसते हो सर के ऊपर? नो, 7 0 जा 0 फिर 0 हो गया 7 से क्या हो रहा है सर? 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 5 3 कैरी, 7 3 जा कितना होगा? 21 21 प्लस 3 24, 4 2 कैरी, 7 1 जा 7, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9 9 4 5 0। अब इसको ये देखो, ये बड़े नंबर को उधर भेज देता हूँ। तो 13y इज इक्वल टू 9 4 5 0 माइनस ट्रिपल 5 0। माइनस कीजिए इसको, कितना आएगा? 0 में से 0 गया, 0 5 में से 5 गया 0, 4 में से 5 नहीं जा सकता, 14 में से 5 गया, कितना बचा? 9, 8 में से 5 गया 3, 3 9 ट्रिपल 0। मतलब y की वैल्यू आपको दिख रहा है 13 1 जा 13, 13 3 जा 39 होता है, मतलब 300। y की वैल्यू आ गई आपकी 300 रुपीज़। मतलब एक y किसको एज्यूम किए थे? वीडियो कैसेट को। एक वीडियो कैसेट की कॉस्ट कितनी है? 300 रुपीज़। चलिए यहाँ पे छोटी सी स्पेस है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू, देखो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ना, ट्रिपल 1 0, इसी में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 7। तो x इज इक्वल टू ट्रिपल 1 0 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 7। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? x इज इक्वल टू 0 में से 0 गया 0, 1 1 1 में से 0 गया 1 बचा, 1 में से 9 नहीं जा सकता, 11 में से 9 गया, कितना बचा? 2 अब आए 7। तो दिख रहा है हमको 7 3 जा 21, 30 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 रुपीज़। मतलब एक ऑडियो कैसेट की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज़, और एक वीडियो कैसेट की कॉस्ट कितनी है? 300 रुपीज़। पुराने ज़माने की बात है ना, जब वीडियो कैसेट जो है ऑडियो कैसेट से बहुत महंगा हुआ करता था। तो समझ में आया होगा बच्चों, नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इत्मीनान से, आराम से बैठ के। ओके, मज़ा आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल्स विच टुगेदर आर 40 इन नंबर. नंबर, अब इस बार कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, ठीक है. 40 इन नंबर. इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल्स एंड 5 लेस पेन्स, द नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स. ओके, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स. क्या घुमावदार क्वेश्चन है, जितना इजी क्वेश्चन नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चंस में अटकते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है. आपको सबसे पहले जो फाइंड आउट करने बोलता है ना बच्चों, उसी को आप एक्स और वाई अज्यूम कर लो. फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स. तो आप क्या करो, लेट द नंबर ऑफ पेन्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स बी वाई. ठीक है, इस बार कॉस्ट नहीं है, इस बार क्या है, नंबर दिया हुआ है. तो पेंसिल्स के नंबर को हमने एज्यूम कर लिया y और पेन के नंबर्स को हमने एज्यूम कर लिया x. अब आपको क्या बोल रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. रीना बोल रही है, रीना के पास क्या है, पेन्स और पेंसिल्स है विच टुगेदर आर 14 नंबर, है ना. मतलब x एंड y दोनों टुगेदर कितने हैं, 40 है. तो नंबर ऑफ पेन्स प्लस नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 40 है. अब x कितना है, y कितना है, वो हमको नहीं पता है. ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40. एक इक्वेशन ये हमारा बन गया. सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल्स, इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल्स, पेंसिल्स है कि पेन्स है, हाँ 5 मोर पेंसिल्स बोल रहा है. मोर पेंसिल्स मतलब 5, मतलब 5 जो है और बढ़ा देना, मतलब ऐड करना है. तो पेंसिल्स को हमने क्या एज्यूम किया था, y. तो y में आप क्या करो, 5 को ऐड कर दो, 5 मोर पेंसिल्स. उसके बाद एंड 5 लेस पेन्स, लेस पेन्स मतलब 5 को लेस कर देना है. जो ओरिजिनल नंबर थे उसमें से मैंने 5 को लेस कर दिया, किसमें, पेन्स में, और पेंसिल्स में 5 को ऐड कर दिया. तब जो है, तब बोल रहा है आपको, then number of pencils would become 4 times the number of pens. ठीक, ऐसे नहीं करेंगे. कैसे करेंगे, बोल रहा है कि रीना के पास 5 लेस पेन्स हो गए और 5 मोर पेन्स हो गए, मोर पेंसिल्स हो गए. तो y में मैं 5 ऐड करूंगा और x में मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा 5 को. ठीक है, तो आपको बोल रहा है नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स. नंबर ऑफ पेंसिल्स, अब नंबर ऑफ पेंसिल्स जो है ये है, वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स. नंबर ऑफ पेन्स के 4 टाइम हो जाएगा. तो 4 टाइम हो जाएगा मतलब यहाँ पे 4 इंटू कर देंगे. ठीक है, देखिए इसका फंडा मैं समझा रहा हूँ. इसमें बहुत डाउट होता है बच्चों को, किस में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, या डिवाइड करेंगे तो किस में करेंगे. देखो सिंपल सा लॉजिक समझो. आपके पापा हैं, आपके फादर हैं, ठीक है. एज वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, उसी में डाउट आता है, तो मैं इसलिए वही वाला एग्जांपल दे रहा हूँ आपको डायरेक्ट. आपके पापा की एज, आपकी एज है मान लो 12 ईयर्स, ठीक है. आपकी एज है मान लो 12 ईयर्स. तो आपके पापा की एज जो है, बोल रहा है फादर की एज जो है आपकी एज की कितना है, 4 टाइम्स है. आपकी एज कितनी है, 12 ईयर्स, और मैं आपको बोलता हूं कि आपके फादर की एज जो है आपकी एज की कितनी है, 4 टाइम्स है. तो आप फादर की एज में 4 इंटू करेंगे क्या, सब बच्चे यही करते हैं. फादर की एज जो है 4 टाइम्स है किसके, उसके सन की एज के या डॉटर की एज के 4 टाइम्स हैं. तो डॉटर की एज या सन की एज में हम 4 इंटू करेंगे ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. चलिए और कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. क्या एग्जाम्पल ले लें. चलिए मान लेते हैं आपके पास 10 कार है, 10 कार्स है, ठीक है. आपके पास कितनी है, 10 कार्स हैं, ठीक. और मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास जो है, आपके पास जितनी कार है ना उसके 4 टाइम्स है मेरे पास. तो बताइए मेरे पास कार कितनी हुई, क्या करोगे. फिर से मैं आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन.
मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास कितनी है टोटल 10 कार्स हैं, आपके घर में कितनी टोटल है 10 कार्स है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ कार्स कितनी है, आपके पास जितनी कार है ना उसके 4 टाइम्स है। तो 4 किस में इंटू करोगे, कैसे बताओगे मेरे पास कितनी कार्स है, कैसे बताओगे 40 बोलोगे ना, कैसे बोलोगे 10 में इंटू करके 40 बोलोगे। तो 10 में इंटू क्यों कर रहे हो भाई, मेरे में ऐड करो ना, समझ में आ रहा है ना। तो मैं बोल रहा हूँ मी, ये मी हो गया। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कार कितनी है, जितनी कार आपके पास है, आपके पास कार कितनी है 10, उसके 4 टाइम्स मेरे पास है। तो मैं 4 किस में इंटू करूँगा, आपके 10 कार्स में इंटू करूँगा, तभी तो मुझे अपनी कार, मेरी कार पता चल जाएगा। क्लियर है। सेम यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल्स जो है 5 इसमें इंक्रीज करने पर और पेन्स में 5 लेस करने पर, तो नंबर जो है वो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पेंसिल्स जो है 4 टाइम्स हो जा रहा है नंबर ऑफ पेन्स के। यही बोल रहा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स। नंबर ऑफ पेन्स के 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पेन्स में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमको नंबर ऑफ पेंसिल्स पता चलेगा। क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करो, 4x माइनस 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। ठीक, 4x, y को इधर ले आओ माइनस वाई, 20 को उधर ले जाओ तो ऐड हो जाएगा, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं बच्चों। तीनों में से देखते हैं आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, x डिवाइडेड बाय लिखते हैं, है ना, x डिवाइडेड बाय लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय लिखते हैं इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लिखते हैं। x डिवाइडेड बाय x वाले टर्म्स को छुपा देते हैं, y वाला टर्म 1 इंटू 25 करोगे, नहीं माइनस 25 हो जाएगा। पहले आप इसको अरेंज कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले आप अरेंज कर लो, x प्लस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस b2a1, सॉरी सेम तो लिख दिया सर, a2b1। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए। b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है आपकी -1 और c2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी b1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू -25, तो -25 आएगा। b2 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू कितनी है -40, तो पॉजिटिव आएगा। तो ये 40 लैंडिंग माइनस टेक ऑफ करते जाएंगे इज इक्वल टू -y अपॉन a1 की वैल्यू कितनी है 1, c2 की वैल्यू कितनी है -25, तो कितना आ जाएगा -25 आ जाएगा, माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू -40 कितना आ जाएगा -160 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू -25 -25 माइनस 4, सॉरी 1 इंटू -1, सॉरी माई मिस्टेक, 1 इंटू -1 -1, 4 इंटू 1 4। ठीक है, चलिए यहीं पे सॉल्व कर ले, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, देखो आंसर आ गया होगा -25 -40 कितना आ जाएगा -65 आ जाएगा, और नीचे कितना आ रहा है -5, तो 5 कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 13 जा 65 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। मतलब नंबर ऑफ पेन्स जो है वो कितने थे, ओरिजिनल नंबर 13 थे। वैसे इसको सॉल्व करेंगे, -y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 160 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा कितना बचेगा कितना बचेगा कितना बचेगा 35 बचेगा, कितना बचेगा 135 बचेगा। तो 135 ऊपर आ गया, नीचे आ गया -5, ये माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, 5 1 जा 5 2 जा और 5 7 जा, तो 27 आ गया। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने हो गए 27। एम आई करेक्ट? यस, आई एम करेक्ट। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, क्लियर है, मजा आ रहा है, नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है। लेट द, अब आपको कॉस्ट और आर्टिकल दिया हुआ है, लेट द कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स एंड 3 चेयर्स, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी रुपीज
x and the cost of one chair, टेबल एंड चेयर ही है ना, टेबल एंड कुर्सी तो नहीं है, टेबल एंड कुर्सी ही क्या? अरे सर वही तो होता है सर है ना। तो कितना दिया गया अगेन एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया हमने वैसे ही है। 4 टेबल्स एंड 3 चेयर्स का टुगेदर कॉस्ट दिया हुआ है। 4 टेबल्स मतलब 4x प्लस 3 चेयर्स मतलब 3y इज इक्वल टू, इसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है 2250। इक्वेशन नंबर 1, इसको आप क्या करो पहले लिख लो चलो। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, 3 टेबल्स 3x प्लस 4 चेयर्स का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 1950। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 1 टेबल। 2 चेयर्स और 1 टेबल का कॉस्ट आपको बताना है, टोटल कॉस्ट बताना है क्या? हाँ जी, टोटल कॉस्ट बनाते हैं। 2 चेयर्स और 1 टेबल का कॉस्ट बताना है। चलिए फटाक से बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है, शॉर्टकट करते हैं ना, फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना कुछ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक्स अपॉन बताइए किससे इंटू करेंगे 3 इंटू माइनस, ओ इतना इंटू करने जाएंगे सर बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इक्वेटिंग मेथड से सॉल्व करो। इक्वेटिंग मेथड में भी तो आपको इंटू करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप क्या करो, आपकी मर्जी, जो भी मेथड इजी लगता है, तो मैं इक्वेटिंग मेथड से करना चाहूँगा इसको, मुझे लग रहा है कि इक्वेटिंग से ज़्यादा इजी लगेगा। तो इक्वेटिंग से ज़्यादा इजी लगेगा तो इसमें 3 इंटू कर देता हूँ, इसमें 4 इंटू कर देता हूँ, तो 3 4 जा 12x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 0 जो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12x, 4 4 जा 16y इज इक्वल टू 4 0 0, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 9 जा 36 2 38 8 3 कैरी, 4 1 जो 7, ठीक है। अब इसको माइनस माइनस माइनस, चलिए ये हो गया कैंसल आउट, -16 में से 9 गया, कितना बचा -7y इज इक्वल टू 7800 में से 6750 जाएगा, कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0 में से 5 नहीं जा सकता, मतलब 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 7 में से 7 गया 0, 7 में से 6 गया 1050 बचा, ठीक है। कितना माइनस में, क्योंकि 70 बड़ा है। y इज इक्वल टू -1050 डिवाइडेड बाय -7, माइनस माइनस कैंसल आउट, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 0, तो y इज इक्वल टू 150 आ गया। मतलब एक चेयर का कॉस्ट कितना है 150 रुपीज़। चलिए x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करना तो बहुत ईजी है, 4x इज इक्वल टू 3 इंटू 150 इज इक्वल टू 2250, 153 जा कितना होगा 450 होगा, है ना, 450 होगा, 450 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 2250 माइनस 450, माइनस करिए कितना आएगा, 0 में से गया 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 4 नहीं जा सकता, तो 12 में से 4 गया 8 एंड 1 1800, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 0, 450 रुपीज़, है ना। एक टेबल का कॉस्ट 450 रुपीज़ और एक चेयर का कॉस्ट 150 रुपीज़। आपको कितना पूछा है, आपसे पूछा गया है टोटल कॉस्ट बताइए 2 चेयर्स और 1 टेबल का। तो 2 चेयर्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 चेयर्स फॉर 2 चेयर्स कितना हो जाएगा 300 रुपीज़, और 1 टेबल का कॉस्ट कितना बताया अभी मैं, कितना बताया 450, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 750 रुपीज़ पे कीजिए और टेबल चेयर लेके जाइए आप अपनी, और पढ़ाई कीजिए फटाफट, जल्दी से लेके जाइए, है ना ठीक है, समझ में आया, नोट कर लो फटाफट वीडियो को पॉज करके, या जैसा भी आपको ठीक लगे। ओके, तो आगे भी इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।